डियर स्टूडेंट, जेपीआरसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 11th हिस्ट्री आज के सब्जेक्ट में आपका टॉपिक जो है इतिहास का महत्व। हिस्ट्री का क्या महत्व है, यानी इतिहास का क्या महत्व है, बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने विषय वस्तु को लेके। तो आज के विषय वस्तु में हमारा जो टॉपिक है कि इतिहास का क्या महत्व है। अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास का क्या महत्व है, हर सब्जेक्ट का, हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। तो यहाँ पे इतिहास के महत्व को समझेंगे कि इतिहास का क्या महत्व है। सबसे पहले सामाजिक महत्व समझेंगे। इतिहास, जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इतिहास क्या है, सारी चीज़ों को आपने अध्ययन किया कि पुरानी मानव जीवन की पूरी स्टोरी जो है उसको क्रमबद्ध तरीके से तथ्यात्मक चीज़ों को जो कह सकते हैं कि कसौटी पे जो चीज़ें सत्य निकली, उन घटनाओं को जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया, लिखित रूप में प्रदान किया गया, लिखित स्वरूप प्रदान किया गया। उस विषय वस्तु को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इस तरह से इतिहास के महत्व के अंतर्गत इतिहास का क्या महत्व है, तो इसका सामाजिक महत्व है। कैसे सामाजिक महत्व है? इतिहास के माध्यम से, कल के वीडियो में भी बहुत सारी रचनाओं के बारे में आपको बताया था कि किसी सामाजिक महत्व का मतलब है कि किसी ज़माने का, किसी टाइम का, पूर्व के टाइम में, जैसे हम लोग चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, यानी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में या किसी भी समय के, उस समय के तत्कालीन समाज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास विषय वस्तु के अंतर्गत हम किसी भी समय के, किसी भी काल की सामाजिक जीवन कैसा था उस समय सामाजिक संगठन कैसा था, कितने अंग थे समाज में, उसमें रहन सहन कैसा था, वेशभूषा कैसा था, पहनावा कैसा था, किस तरह से लोग अपना जीवन शैली जीते थे। तो उन सभी जानकारी हमें, सामाजिक जीवन की जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है, इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस तरह से सामाजिक में सामाजिक संगठन है। अभी सामाजिक संगठन में जैसे कौन कौन से वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित थे, ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत, यानी उस टाइम में, उस पीरियड के समय समाज कैसा था, इसको हम कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें इतिहास के पास आना हुआ। इतिहास विषय के माध्यम से हम तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, पुरुष प्रधान समाज था या महिला प्रधान समाज था, वेशभूषा कैसा था लोगों का, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, जीवन शैली कैसी थी। ये सभी जानकारियाँ हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना होगा। सेकंड बिंदु पे आते हैं आर्थिक महत्व। अब आर्थिक महत्व में क्या क्या है? जैसे किसी भी समय का, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, या कोई भी चीज़ हो सकता है, किसी भी समय, किसी भी काल के हमें आर्थिक व्यवस्था के या आर्थिक जीवन कैसा था, कितना विकास हुआ था, व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा था, किन किन देशों के साथ व्यापार होता था, व्यापार के कौन कौन से मार्ग थे, ये सभी जानकारियाँ हमें इतिहास के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। इसका आर्थिक महत्व है। जैसे सामाजिक महत्व है, समाज के बारे में इतिहास के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि समाज कैसा था, वैसे हमें आर्थिक जीवन के विषय में भी कि किसी काल में, उस टाइम में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, व्यापार कैसा था, कृषि कैसी थी, वाणिज्य कैसा था, ये सभी जानकारियाँ हमें, आय व्यय के स्रोत क्या थे, ये सभी चीज़ें हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती है, इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसका आर्थिक महत्व है। थर्ड पे आते हैं, इतिहास के माध्यम से हमें राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है, यानी किसी भी समय की, किसी भी काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जैसे मान लीजिए वहाँ कोई देश है, तो उस देश में किसका शासक, कौन शासक था उस टाइम में, या राजा कौन था, कितने समय तक वो शासन किया, उसका साम्राज्य कितना बड़ा था, विस्तृत था या छोटा था, किस तरह का था, कहाँ तक उसकी सीमाएं थी, सैन्य व्यवस्था उसकी कैसी थी, मंत्रिमंडल उसका कैसा था, कब से कब तक शासन किया, कितने युद्ध किए। ये सभी जानकारियाँ हमें, राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होगी, इतिहास से प्राप्त होगी। यानी किसी काल की हमें राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसका राजनीतिक महत्व है। नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं धार्मिक महत्व। किस काल में
धार्मिक जीवन कैसा था, किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लोगों का आध्यात्मिक स्थिति कैसी थी, ईश्वर में किन किन देवी देवताओं के स्वरूप थे उस समय, मंदिर निर्माण व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से उस समय धार्मिक जीवन प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, चाहे वैदिक काल हो चाहे मध्यकाल हो, अलग अलग कालों में उस समय धार्मिक स्थिति कैसी थी। ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किसके पास आना होगा, इतिहास विषय से हमें अध्ययन करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी काल की धार्मिक जीवन की जानकारी हमें इतिहास के अध्ययन से पता चलेगा कि उस काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो इस तरह से आज के इस विषय वस्तु में कि इतिहास का क्या महत्व है, तो इतिहास का सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, राजनीतिक महत्व है और धार्मिक महत्व है। इन सभी विषयों कह सकते हैं कि ये सभी जानकारी हमें, ये सभी तथ्यात्मक ज्ञान हमें क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक किससे प्राप्त होता है, इतिहास के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इस विषय वस्तु के माध्यम से आज आपने ये सारी चीज़ें सीखी। डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।